अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है तशदीद। तशदीद एक अलामत को कहते हैं जो कि मुख्तलिफ हुरूफ अल्फाज में इस्तेमाल की जाती है। तशदीद जो अलामत है वो जिस हर्फ के ऊपर लगाई जाती है उसको पढ़ा तो 2 दफ़ा जाता है, लेकिन जब हम उनको मिलाते हैं, मिलाकर लिखते हैं तो उसको एक ही दफ़ा लिखा जाता है। ठीक है, तशदीद जिस हर्फ के पर आ जाती है उस हर्फ को की आवाज़ जो है वो 2 बार निकाली जाती है। तशदीद जिस हर्फ के ऊपर आता है उसकी आवाज़ 2 मरतबा निकाली जाती है, लेकिन जब हम उन हरूफ को आपस में मिलाकर लिखते हैं या वो जो लफ्ज़ लिखा होता है उसमें वो हर्फ एक ही दफ़ा लिखा जाता है, लेकिन उसको पढ़ा 2 दफ़ा जाता है। जैसे कि हम छोटे बच्चों को जो है जब कोई लफ्ज़ जो है उसकी हिज्जे निकाल के, उस लफ्ज़ के हिज्जे निकाल के पढ़ाते हैं। एक लफ्ज़ हम ले लेते हैं अम्मी। अम्मी जो लफ्ज़ है उसमें हम उनको कैसे हिज्जा निकलवा के पढ़ाएंगे? अलिफ मीम अम। अभी देखें, अलिफ मीम अम, मीम छोटी मी, अम्मी। तो मतलब मीम को हमने 2 दफ़ा पढ़ा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जब हम इसको लिखेंगे तो भी हम इसको 2 मरतबा लिखेंगे। जी नहीं, हम अम्मी में मीम को 1 दफ़ा लिखेंगे, लेकिन हम इसको 2 दफ़ा पढ़ेंगे। ठीक है, अब मीम के ऊपर हमने जब हम उसको मिलाकर लिखेंगे तो मीम के ऊपर हमने क्या लगा देनी है? तशदीद, कि ये पिछले वाले हर्फ से भी मिल रहा है और अगले वाले हर्फ से भी मिल रहा है। जब आप देखते हैं कि किसी हर्फ के ऊपर तशदीद है तो आपको समझ जाना चाहिए कि ये हर्फ पिछले हर्फ से भी मिल रहा है और अगले हर्फ से मिल रहा है। हमने उसकी आवाज़ 2 दफ़ा निकालनी है, 1 दफ़ा पिछले हर्फ से मिलाकर, 1 दफ़ा अगले हर्फ से मिलाकर, लेकिन हमने उस हर्फ को 2 मरतबा नहीं लिखना। ठीक है, तो चलिए चल के पढ़ते हैं कुछ ऐसे अल्फाज जिनमें हम तशदीद का इस्तेमाल करते हैं। जी, अब यहाँ पर मैंने कुछ हरूफ और कुछ अल्फाज लिख दिए हैं जिनमें तशदीद जो है उनका इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, अब कुछ जो हरूफ लिखे हुए हैं उनमें हमने खुद तशदीद लगानी है और जो अल्फाज लिखे हुए हैं उनमें तशदीद का तशदीद जो है उसका इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास है अलिफ मीम मीम छोटी ये। अब यहाँ पर मीम 2 मरतबा है। इसका क्या मतलब है कि मीम का इस्तेमाल 2 मरतबा हो रहा है, तो ये मीम जो है वो हमने उसके ऊपर तशदीद लगा देनी है। अब आपने क्या है, इसको हम इस तरह से राइट नहीं कर सकते कि हम मीम को जो है वो 2 दफ़ा लिख लें, मीम मिला लें और फिर मीम मिला लें और ऐसे ये बन जाएगा अमम्मी। ठीक है, तो ये कोई वर्ड ही नहीं है। अब आपके पास अगर यहाँ पे मीम 2 मरतबा है तो आपने क्या वैसे इसको कैसे पढ़ना है? अलिफ मीम अम, मीम छोटी ये मी, अम्मी। ठीक है, तो हमने क्या करना है, इसको एक ही दफ़ा हम बनाएंगे और मीम के ऊपर हम लगा देंगे तशदीद। अब इसका मतलब है कि ये जो मीम है वो मिल रहा है अलिफ के साथ भी और छोटी ये के साथ भी मिल रहा है। अलिफ मीम अम, मीम छोटी ये मी, अम्मी। उसके बाद है हमारे पास लफ्ज़ हरूफ है हमारे पास रे, सीन, सीन छोटी ये। तो अब हमने किसको कैसे पढ़ना है? पहले सीन जो है वो पिछले हर्फ रे से मिल रहा है, उसके बाद वो अगले हर्फ छोटी ये से मिल रहा है। तो हमने इसको लिखना है, एक ही दफ़ा सीन को लिखना है और उसके ऊपर तशदीद लगा देनी है। रे सीन रस, सीन छोटी ये सी, रस्सी। अब तशदीद जो है उसकी अलामत भी देख लें कैसे है। यहाँ मैंने साथ इसकी अलामत भी लगा दी है, तशदीद बोलते हैं इसको, और इसका जो निशान है ये अलामत इस तरह से लगाई जाती है। अब हमने रस्सी में सीन के ऊपर तशदीद को लिखना है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो अगला लफ्ज़ है वो हमारे पास है बच्चे। अब बच्चे जो है वो लफ्ज़ मैंने लिख दिया है, अब आपने इसको अलग करना है। देखें, अब बच्चे में चे के ऊपर तशदीद आ रही है आपके पास। जब आपके पास चे के ऊपर तशदीद आ रही है तो आपने कौन से हर्फ को 2 मरतबा लिखना है? जी हाँ, बिल्कुल, आपने चे को 2 दफ़ा लिखना है। अब हम इसको अलग करके लिखेंगे। सबसे पहले हमारे पास आएगा बे, उसके बाद चे, फिर दोबारा से चे और फिर बड़ी ये। अब ये हमारे पास जो है कैसे हम इसके हिज्जे निकालेंगे? बे चे बच, चे बड़ी ये चे, बच्चे।
जो चे है वो पिछले हर्फ से भी मिल रहा है, अपने से अगले हर्फ से भी मिल रहा है, मतलब कि ये वो हर्फ है जिसके ऊपर हमने क्या लगानी है, तशदीद लगानी है जब हम इसको मिलाकर लिखेंगे। जी, तो अब क्या है, हमारे पास लफ्ज था बच्चे, उसके बाद हमारे पास अगला लफ्ज है अच्छा। अच्छा के ऊपर छे के ऊपर तशदीद है, तो अब हमने इसको कैसे लिखना है, अलिफ छे, दोबारा से छे, और उसके बाद हमारे पास है अलिफ। ठीक है, तो ये हमारे पास जो लफ्ज आया है ये है अच्छा। क्या लफ्ज है, अच्छा। अब अच्छा लफ्ज जो है उसमें छे का जो इस्तेमाल है वो 2 मरतबा हुआ है, छे का इस्तेमाल 2 मरतबा हुआ है। छे जो है वो अपने से पिछले हर्फ से भी मिल रहा है, अपने से अगले हर्फ से भी मिल रहा है, तो छे जब इन हरूफ को आपस में मिलाया तो हमने छे को एक ही दफ़ा लिखना है और उसके ऊपर हमने क्या लगा देनी है, तशदीद। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो अगले हरूफ हैं वो लिखे हुए हैं मीम, छे, छे, रे। छे अब 2 मरतबा लिखा हुआ है, जब हम इनको मिलाएंगे तो हमने क्या करना होगा, हमने छे को एक ही दफ़ा लिखना है और इसके ऊपर तशदीद लगा देनी है। ठीक है, किसके ऊपर तशदीद लगेगी, छे के ऊपर तशदीद लगेगी, छे के ऊपर तशदीद लगेगी क्योंकि छे की आवाज़ ऊपर आ रही है। छे जो है वो अपने पिछले हर्फ मीम से भी मिल रहा है, अपने अगले हर्फ रे से भी मिल रहा है, उसकी आवाज़ 2 मरतबा आ रही है, इसलिए हमने जो लफ्ज़ छे है उसके ऊपर जो है हमने तशदीद लगा देनी है। ठीक है, तो ये था हमारा आज का टॉपिक तशदीद। तशदीद जो है उसकी अलामत ऐसी होती है और तशदीद उन हरूफ के ऊपर इस्तेमाल की जाती है जिनकी आवाज़ 2 मरतबा आ रही होती है, जो अपने से पिछले हर्फ से भी मिल रहे होते हैं, अपने से अगले हर्फ में भी मिल रहे होते हैं, तो उस हर्फ के ऊपर हम लगा देते हैं तशदीद। और अगर इस तरह से अलग अलग हरूफ लिखे होते हैं और जब उनको आपस में मिलाते हैं हम, तो उस हर्फ को 2 मरतबा नहीं लिख देते होते, बल्कि उनको मिलाते हुए उस हर्फ को हम एक दफ़ा लिखकर उसके ऊपर तशदीद लगा देते हैं। ठीक है, और अगर आपके पास एक लिखा हुआ लफ्ज़ है और उसके ऊपर तशदीद है तो उसका मतलब ये है कि इस हर्फ की आवाज़ 2 मरतबा आती है, ये अपने से पिछले हर्फ से भी मिलेगा और अपने से अगले हर्फ से भी मिलेगा। उम्मीद है आज का टॉपिक जो है वो आपको समझ आ गया होगा। खुश रहिए, दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।